चक्रवर्ती सम्राट अशोक द ग्रेट। हम में से शायद ही ऐसा कोई होगा जो इस नाम को जानता ना हो। किंग अशोक मौर्य एम्पायर के तीसरे शासक थे। उन्होंने 268 बीसी से 232 बीसी तक अखंड भारत पर शासन किया, जिसमें आज के इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार भी आता है। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि सम्राट अशोक जैसा शासक ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट सीक्रेट सोसाइटी जिसे सम्राट अशोक ने क्रिएट किया था, द 9 अननोन मैन। तो आखिर कौन थे ये 9 अननोन मैन? सम्राट अशोक ने क्यों इस सीक्रेट सोसाइटी को क्रिएट किया था और क्या मिस्ट्री थी सम्राट अशोक की उन 9 किताबों की? तो दोस्तों, आज की वीडियो हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो बिना की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी स्टार्ट होती है अब से 2000 साल पहले मौर्य साम्राज्य से, जिस पर सम्राट अशोक का शासन था। दोस्तों, उन्होंने अपने शासन में मौर्य साम्राज्य को इतना ज्यादा पावरफुल बना लिया था कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता था। लेकिन जब एक बार कालिंग राज्य ने सम्राट अशोक की अधीनता को स्वीकार करने से मना किया, तो कालिंग राज्य और सम्राट अशोक के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिसे वैसे तो अशोक ने जीत लिया, मगर इसकी कीमत भी उसको बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग घायल हुए। युद्ध के इतने घातक परिणामों को देखने के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने युद्ध को त्याग कर बुद्ध धर्म को अपना लिया। और इसके बाद सम्राट अशोक ने एक कुशल और शांत साम्राज्य की स्थापना की। मगर इसके बाद भी सम्राट अशोक कुछ चीजों की वजह से बहुत परेशान रहते थे, और उसकी वजह ये थी कि उनके साम्राज्य के पास कुछ ऐसे ज्ञान थे जो कि अगर गलत हाथों में पड़ जाते तो दुनिया की तबाही का कारण भी बन सकते थे। इसीलिए सम्राट अशोक ने 9 शिष्यों का एक ग्रुप बनाया, जिसका काम था साम्राज्य में मौजूद गुप्त ज्ञान को 9 पुस्तकों में इकट्ठा करने का, ताकि ये गलत हाथों में ना पड़ सके। इन 9 लोगों की पहचानों को गुप्त रखा गया और ये कोई भी नहीं जानता था कि ये 9 लोग कौन हैं। और इन 9 लोगों की सीक्रेट सोसाइटी को द 9 अननोन मैन कहा गया। दोस्तों, इन 9 अननोन मैन के पास जो 9 अलग अलग किताबें हैं, ये अलग अलग सब्जेक्ट की नॉलेज रखती हैं। और इन 9 लोगों में से जिसके पास भी जो सब्जेक्ट की किताब है वो सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट था। और दोस्तों, इस सोसाइटी के इन 9 लोग अपने पूरी लाइफ में जो भी रिसर्च करते हैं, जो भी नॉलेज प्राप्त करते हैं, वो इन किताबों में लिख देते हैं। इस तरह से ये किताबें टाइम टाइम पे अपडेट होती रहती हैं। और इसके बाद इस सोसाइटी का हर एक मेंबर अपने आखिरी समय में अपनी किताब को अपने सक्सेसर को दे देता है, और ये सक्सेसर भी अपनी पूरी लाइफ में जो भी रिसर्च करता है वो सारी इन्फॉर्मेशन इन किताबों में लिख देता है। और इस तरह से ये चेन चलती रहती है। दोस्तों, इस सोसाइटी का एक रूल ये भी है कि इस सोसाइटी में 9 से ज्यादा लोग नहीं रह सकते। इसलिए जब भी इस सोसाइटी का कोई मेंबर अपने सक्सेसर को चुनता है तो वो आखिर तक अपने बारे में और इस सोसाइटी के बारे में अपने सक्सेसर को नहीं बताता, जब तक कि उसका आखिरी टाइम नहीं आ जाता। और इसलिए आज भी कोई नहीं जानता कि 9 अननोन मैन आखिर है कौन, और ये आज भी हमारे बीच में रह रहे हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं 9 अननोन मैन की 9 किताबों के बारे में। ये किताबें कौन कौन से सब्जेक्ट की थी और आखिर ऐसी कौन सी खास नॉलेज इन बुक्स के अंदर छिपी हुई थी। बुक नंबर 1, प्रोपेगेंडा। दोस्तों, इस बुक को सबसे खतरनाक माना गया है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति इस किताब में लिखी बातों को पढ़कर उन्हें अमल में लाता है तो वो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो जाता है और किसी भी व्यक्ति या हजारों व्यक्तियों को इन्फ्लुएंस कर उन्हें अपनी बातें मनवा सकता है। बुक नंबर 2। दोस्तों, इस बुक में ह्यूमन बॉडी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इस बुक को पढ़ने वाला इंसानी शरीर की सारे वीक पॉइंट्स को जान जाता है और एक ही टच में किसी को भी पैरालाइज या फिर मार सकता है। बुक नंबर 3, बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी। दोस्तों, ये बुक सूक्ष्म जीवों के बारे में है। इसमें सूक्ष्म जीवों के लाइफ साइकिल और कई तरह के वायरसेस को बनाने का तरीका दिया हुआ है, जिससे पूरी दुनिया को खत्म किया जा सकता है। इस बुक को पढ़ने वाला हमारी दुनिया में चल रही लाइफ साइकिल को जान जाता है। बुक नंबर 4, एल्केमी या मेटल ट्रांसमिटेशन। दोस्तों, इस बुक को पढ़ने वाले बुक के ज्ञान की मदद से किसी भी धातु को सोने में परिवर्तित कर सकता है। बुक नंबर 5, कम्युनिकेशन। दोस्तों, इस बुक की नॉलेज सिर्फ धरती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस बुक में एलियन से कम्युनिकेट करने की भी मेथड दी हुई है। बुक नंबर 6, ग्रेविटी। दोस्तों, इस बुक में मॉडर्न एयरक्राफ्ट को बनाने की पूरी जानकारी दी हुई है। इस बुक को पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति एक विमान को बना सकता है। बुक नंबर 7, कॉस्मोलॉजी। दोस्तों, इस बुक को पढ़ने वाले को पूरे यूनिवर्स और उनकी कई मिस्ट्रीज की नॉलेज हो जाती है। बुक नंबर 8, लाइट एंड स्पीड। दोस्तों, इस बुक में लाइट और उसकी स्पीड से रिलेटेड नॉलेज मौजूद है और इसमें लाइट को एक वेपन की तरह यूज़ करने की भी मेथड दी हुई है। बुक नंबर 9, सोशियोलॉजी। दोस्तों, इस बुक को पढ़ने वाले को रूल्स ऑफ एवोल्यूशन की नॉलेज हो जाती है और साथ में इसके रीडर को आसपास के मार्केट में हो रहे उतार चढ़ाव की डीप नॉलेज हो जाएगी। दोस्तों, ये तो रही ये 9 किताबें, बट आपने क्या ये बात सोची कि ये 9 अननोन मैन की सोसाइटी अगर इतनी सीक्रेट थी तो लोगों को ये पता कैसे चला कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है? दोस्तों, इस सोसाइटी के बारे में कोई नहीं जानता था 1923 के पहले तक, क्योंकि इसके बाद एल्बर्ट बॉन्डी नाम के एक ऑथर ने एक बुक लिखी जिसका नाम था द 9 अननोन मैन, जिसमें अशोक द्वारा बनाई गई द सीक्रेट सोसाइटी के बारे में लिखा गया था। और उन्हें ये बात तब पता चली जब वो ब्रिटिश आर्मी के लिए सर्व कर रहे थे। और दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि ऐसी कई बुक्स हैं जिनमें इन 9 अननोन मैन का जिक्र मिलता है।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ऐसी कोई सोसाइटी क्या सच में एग्जिस्ट करती है या ये सिर्फ एक मिथ? तो आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।